नमस्कार दोस्तों। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव की बातचीत लंबे समय से चल रही है और लंबे समय से ये इंतजार किया जा रहा है कि कब मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा। आपको याद हो कि 2014 में पहली बार जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने 6 महीने के भीतर ही कैबिनेट का विस्तार किया था और अब स्थिति यह है कि 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और मोदी मंत्रिमंडल उसी स्थिति में है जिस स्थिति में 2019 में मई में ये मंत्रिमंडल बना था। ना कोई बढ़ाया गया है, ना कोई घटाया गया है, ना कोई विभाग बदले गए हैं, ना कुछ हुआ है। इस बीच काफ़ी कुछ घटनाक्रम हुआ है और मोदी कैबिनेट के 2 मंत्रियों के इस्तीफे हुए, 2 मंत्रियों का निधन हुआ और बिहार के चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं। कोरोना का काल लंबे समय से चल रहा है। हालांकि इसके पीछे मुख्य वजह यही मानी जा रही थी कि चूंकि कोरोना का काल चल रहा है तो इस वजह से नरेंद्र मोदी इससे बच रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार ना किया जाए और कोरोना से संबंधित जो सारा माहौल देश में है उसे थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया जाए और उसके बाद ये चीज़ें हों। कहीं ऐसा ना हो कि विपक्ष या दूसरे दल ये कहें कि भाई देखिए देश इतनी बुरी स्थिति में है और ये मोदी जी को जो है मंत्रिमंडल विस्तार की पड़ी हुई है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और इसी वजह से नरेंद्र मोदी मुझे लग रहा है कि इस मामले को टाल रहे थे। अब ये बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का मंत्रिमंडल अगले 15-20 दिनों के भीतर ही इसका विस्तार होने जा रहा है और विस्तार होने की वजह ये है, कुछ इसके पीछे अंधविश्वास भी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक पोष माह में शुभ कार्य वर्जित रहते हैं और इसलिए ये माना जा रहा है कि 15 दिसंबर से पहले पहले कैबिनेट का विस्तार होगा। ये सारी बातें चल रही हैं और इसके अलावा टेक्निकली भी नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में विस्तार तो होना ही है। कई उसके रीजन हैं, इन पर आगे मैं चर्चा कर रहा हूं। लोकसभा में जो कुल सांसद होते हैं उनके हिसाब से कम 81 मंत्री कैबिनेट में रखे जा सकते हैं और मई 2019 में जब मोदी ने दूसरी बार शपथ ली थी प्रधानमंत्री की तो केवल 57 मंत्रियों ने ही शपथ उनके साथ ली थी और अब उनमें से कुछ मंत्रियों जैसे कि हरसिमरत कौर अलग हो गई हैं, शिवसेना अलग हो गई, इनके 2 मंत्री चले गए, रामविलास पासवान का निधन हो गया, रेल राज्य मंत्री थे सुरेश अंगड़ी, उनका निधन हो गया कोरोना से। तो इस वजह से अब कैबिनेट में कुल 53 मंत्री शेष बचे हैं। इससे पहले ये भी हो रहा था कि भाजपा ने जब जेपी नड्डा नए अध्यक्ष बने थे उसके बाद से भाजपा ने अपना जो संगठनात्मक ढांचा है वो भी नहीं बदला था और उस ढांचे को बदलने का भी इंतजार किया जा रहा था क्योंकि माना जा रहा था कि कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें केंद्रीय कैबिनेट में लाया जाएगा और उन्हें पदाधिकारी के रूप में बीजेपी से बाहर कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें चल रही थी। आपको बताऊं कि 5 सितंबर को रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का निधन हुआ था और उसके बाद जब बिहार के चुनाव शुरू होने वाले थे तो खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया तो कैबिनेट में 2 जगह बन गई। इसके अलावा कृषि कानूनों को लेकर हरसिमरत कौर बादल अलग हो गई थी और शिरोमणि अकाली दल एनडीए से अलग हो गया था। इससे पहले पिछले साल नवंबर में शिवसेना ने साथ छोड़ दिया था। विधानसभा चुनावों को लेकर वहाँ झगड़ा हो गया था कि नहीं हम मुख्यमंत्री बनाएंगे अपना, इस बात को लेकर झगड़ा हो गया था और इस तरीके से अरविंद सावंत जो उनके कोटे से भारी उद्योग मंत्रालय रखते थे उनका विभाग भी छूट गया था। ये सारे विभाग नरेंद्र मोदी ने दूसरे मंत्रियों में बांट दिए, लेकिन ऐसे काम चलने वाला नहीं है और कैबिनेट में विस्तार अवश्यम भावी है और ये होना ही होना है। देखिए बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और ये जो स्टेट हैं इनमें देखिए बिहार में भी हाल ही में चुनाव हुए हैं, असम में अगले साल चुनाव होने हैं, पश्चिम बंगाल में होने हैं, तमिलनाडु में होने हैं और मध्य प्रदेश में बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है। इसलिए माना जा रहा है कि इन स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन अब मंत्रिमंडल में मोदी की बढ़ेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री बनने तय हैं, राज्यसभा सांसद बन चुके हैं, 22 विधायकों को कांग्रेस से लेकर यहाँ आए थे, उनमें से ज़्यादातर अब उपचुनाव के बाद बीजेपी के विधायक बन चुके हैं
और उन्हें मंत्री बनाने की अटकलें लगी रही हैं। और इसके अलावा अब इसमें जैसे कि बिहार का चुनाव हुआ, बिहार के चुनाव के बाद सुशील मोदी को डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया। तो अब डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया है तो सुशील मोदी कहीं नाराज ना हो जाएं, और पिछड़ी जाति से आते हैं, बिहार से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पर लोगों की नाराजगी हो जाए। तो सुशील मोदी बड़े नेता भी हैं, उन्हें एडजस्ट करना पार्टी चाहेगी, और ये माना जा रहा है कि उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में लाया जा सकता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले चुनाव हैं, और फिल्म अभिनेत्री बंगला की और हुगली की सांसद लोकेट चटर्जी को मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। इसके अलावा टीएमसी से कुछ लगभग जो लोकसभा चुनाव से पहले टीएमसी छोड़कर आए, बीजेपी में आए मुकुल रॉय, उनको भी मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। इसके अलावा पिछले लोकसभा चुनाव के समय जब जेडीयू एनडीए का पार्ट दोबारा बना था, तो उसके बाद से ही ये माना जा रहा था कि जेडीयू के कुछ लोग भी केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा होंगे। लेकिन जब नरेंद्र मोदी ने मई में शपथ ली पिछले साल, तो उसके बाद जेडीयू इसका हिस्सा नहीं बनी, और कुछ मसले अंदरूनी रूप से चलते रहे पार्टी के बीच में। और जबकि जनता दल यूनाइटेड के लोकसभा में 15 सांसद हैं, तो उन्हें तो हिस्सेदार बनाना ही होगा। और ये माना जा रहा है कि भाजपा ने जदयू को एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बनाने की पेशकश की थी, लेकिन जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार वाली ये चाहती थी कि नहीं, कम से कम 3 लोगों को तो बनाओ यार, और इसी वजह से ये मामला अटका हुआ था। लेकिन अब चूंकि बिहार के विधानसभा चुनावों में नीतीश कुमार की पार्टी का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है, तो ये बहुत संभव है कि अब उनका 1 या 2 कैबिनेट मंत्री बना दिया जाए, एक कैबिनेट मंत्री बना दें और एक राज्य मंत्री बना दिया जाए। तो विस्तार तो होना तय है। कई और लोगों के नाम भी चल रहे हैं कि जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन सबसे अहम मुद्दा यह है कि मंत्रियों को बनाने में, कैबिनेट का विस्तार करने में देरी क्यों हो रही है। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं, और ये चर्चाएं तो लगभग जुलाई अगस्त से चल रही हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। पहले कोरोना काल आ गया, उसके बाद ये तय हुआ कि मध्य प्रदेश का संकट, उससे निपट लिया जाए। फिर राजस्थान में सरकार को लेकर पेचीदगी चली, वहाँ पर सचिन पायलट जब बागी हो गए थे, उस समय तो ये चर्चा थी कि शायद सचिन पायलट को भी मंत्री बनाया जाएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश के उपचुनाव आ गए और बिहार के विधानसभा चुनाव हो गए। अब सब कुछ सेटल सा नजर आ रहा है, और लग रहा है कि अगले 6-7 महीने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, इनके चुनाव से पहले कैबिनेट को एक बार फिर से रिस्ट्रक्चर किया जाएगा और नई शेप दी जाएगी। तो इस मामले में मुझे लग रहा है कि 15 दिसंबर से पहले कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए। पता नहीं किस शुभ मुहूर्त का नरेंद्र मोदी इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी ये तय किया जा रहा हो कि किसको मंत्री बनाया जाए, किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाए, ये सब भी तो तय करनी होते हैं सहयोगी दलों के साथ। तो सब चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत से वाईएसआर कांग्रेस एनडीए का नया एलाइज बन सकता है। उनके अकाली दल के जाने के बाद वाईएसआर कांग्रेस ने सॉफ्ट रवैया अपनाया है, और उन्होंने नरेंद्र मोदी को गाहे बगाहे सपोर्ट किया है राज्यसभा में, जैसे कि कृषि बिल वगैरह पर। तो मुझे लग रहा है कि वाईएसआर कांग्रेस के साथ भी हो सकता है कि बातचीत चल रही हो। बहरहाल हम इस पर नज़र बनाए रखेंगे। जैसे ही कोई नया डेवलपमेंट होगा मैं फिर वीडियो लेकर आऊँगा। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।